तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आप लोगों के लिए बीपीएससी का जो लैंग्वेज टेस्ट है दोस्तों मैं लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग लैंग्वेज टेस्ट को पास करेंगे तभी दोस्तों आप इसके बाद आप दोस्तों आगे का टेस्ट आपका नंबर जोड़ेंगे दूसरे टेस्ट में। जब आप लैंग्वेज टेस्ट को ही नहीं पास कर पाएंगे तो आप उसमें चाहे कितना अच्छा कर लें, स्कोर कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोग को लैंग्वेज टेस्ट जरूर पास करना होगा। 9 सवालों के जवाब आप दे पाएंगे क्या? लैंग्वेज टेस्ट पास करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, इस बार काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। 30 क्वेश्चन में आपको 9 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो दोस्तों ये 9 क्वेश्चन आप दे पाएंगे जवाब या नहीं? तो चलिए आप लोग देते हो जवाब और स्टार्ट करते हैं टेस्ट को, क्योंकि दोस्तों 30 नंबर का है तो इस बार क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे रखे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों पहले आप लोगों को 22 क्वेश्चन हिंदी को देखने को मिलेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको बाकी 8 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग को आंसर पता है तो जवाब साथ साथ देते चलिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या बोलता है, अरे क्वेश्चन कहता है अर्चना अत्यंत सुंदर है। दोस्तों अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से आपको बताना है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है तो इनमें विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों विशेषण इनमें से क्या होगा आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो सुंदर जो है दोस्तों विशेषण है। क्या दोस्तों? सुंदर एक विशेषण जो किसी की विशेषता बताए तो वो विशेषण कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों अर्चना सुंदर है तो इसमें कौन सुंदर है? तो दोस्तों अर्चना सुंदर। तो अर्चना की विशेषता बताई गई है कि अर्चना सुंदर है, तो इसमें विशेषण क्या होगा दोस्तों आप लोग को पता है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? रेखांकित शब्द विशेषण दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द किस विशेषण के शब्द आएगा? दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द नहीं लगा है तो मैं आप लोग को लगा देता हूं। तो दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द होने वाला है लाल। दोस्तों क्या रेखांकित शब्द है? लाल। इसमें लाल रेखांकित शब्द है तो आप लोग बताना है लाल इनमें से क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है तो कैसा लाल होता है दोस्तों? सिंदूरी लाल। तो लाल दोस्तों क्या एक ऑप्शन सी सही होगा, प्रविशेषण है। क्या दोस्तों? प्रविशेषण है, सिंदूरी लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि की गाय दूध देती है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है तो वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों रेखांकित शब्द इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तो इनमें से आपको रेखांकित शब्द में से आपको बताना है दोस्तों इसमें से बहुत जो दोस्तों बहुत है तो आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा बहुत जो है दोस्तों उदाहरण है। मतलब इनमें से बहुत क्या है? परिमाणवाचक है, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक? तो इनमें से कौन सा आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों ये परिमाणवाचक विशेषण है। क्या दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के विशेषणों में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो किसमें बताया जाता है? जो एक दूसरे के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर के एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो ये किसे बताया जाता है? तो ये दोस्तों उत्तरावस्था को। किस दोस्तों? उत्तरावस्था को बढ़ा चढ़ा कर एक दूसरे के बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो दोस्तों कोई शब्द में जो कोई शब्द है इनमें से कौन से विशेषण शब्द का वेद होता है? इनमें से कौन से विशेषण शब्द का बोध होता है? तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा दोस्तों? ये सार्वनामिक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अल्पज्ञ। क्या होगा दोस्तों? अल्पज्ञ है। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए दोस्तों अल्पज्ञ एक वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पोथी न पताड़ी। दोस्तों पोथी न पताड़ी नाम नरेण पंडित कहावत का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों आप लोगों की लोकोक्तियां मुहावर सारे कुछ आपके पेपर में पूछे जाएंगे। दोस्तों आपके पद गद सब कुछ आएगा आपके पेपर में। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो कमेंट में दीजिए। तो पोथी ना पथाड़ी नाम नरेण पंडित कहावत का अर्थ है नाम के बड़े दर्शन छोटे। मतलब नाम के बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं, इसका अर्थ ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संटा किसे कहते हैं? दोस्तों संटा किसे कहते हैं? तो संटा किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है अदला बदली को संटा कहते हैं, अदला बदली को। दोस्तों कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आएंगे, आप उसको हल्के मत लीजिएगा।
कि आप देखते हो कितने क्वेश्चन इसमें आप 9 क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली किसकी रचना है? तो आप लोग को गीतावली बताना है किसकी रचना है। तो ये दोस्तों तुलसीदास की, किसकी? तुलसीदास की है गीतावली रचना, काफी फेमस है दोस्तों तुलसीदास की रचना, तो ये आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द कौन सा शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? तो ये आप लोग के विलोम शब्द दिए हैं, तो आप लोग को इनमें से बताना कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों अमृत का सही है विष होगा, आय का व्यय होगा, अनुज का अनुजा होगा, नहीं दोस्तों अनुज का अनुजा नहीं होगा, ये गलत है। उपस्थित का अनुपस्थित होगा, ये सही है, मतलब इसका आंसर सी सही होगा, अनुज का अनुज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुमाऊनी का गात शब्द है। तो कुमाऊनी का गात शब्द है, इनमें से क्या है? तो कुमाऊनी का गात मतलब कुमाऊनी का गात ये दोस्तों है, इसमें से गात शब्द क्या है? तो एक ये है, तो गात शब्द एक तद्भव शब्द है। क्या दोस्तों? गात एक तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव शब्द आप लोग को पता ही होगा क्या क्या होता है। तत्सम संस्कृत शब्द, तद्भव एक दोस्तों हिंदी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यमातराज भंसलागा, यमातराज बांसलगा छंद गणना के सूत्रों में गणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना कितने गण इसमें है। तो दोस्तों इसमें कितने गण हैं? तो दोस्तों इसमें 8 गण हैं। कितने दोस्तों? 8 गण हैं। तो चलिए देखते हैं। यम तराज भांसलगा सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम आए। क्या दोस्तों? 8 गणों के नाम आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो चयन शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? इनमें से दोस्तों चयन शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चयन शब्द में चेदन अन, क्या दोस्तों? चेदन अन शब्द है। इनमें दोस्तों संधि कौन सी, ये आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें संधि कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र कहलाते हैं। जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरे व्यापारिक संस्था को लिखे जाते हैं तो वो पत्र क्या कहलाते हैं? तो वो पत्र क्या कहलाते हैं? वो व्यावसायिक एवं व्यापारिक पत्र कहलाते हैं दोस्तों, व्यावसायिक एवं व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। दोस्तों सिर्फ आपके 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो कुछ ऐसे इसी प्रकार से रखे जाएंगे, तो आप लोग को लैंग्वेज टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है। किरमोई पांग जामड़ मुहावरे का अर्थ है। तो किरमोई पांग जामड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या रहने वाला है? तो इसका अर्थ है विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। क्या दोस्तों? विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, इसका अर्थ है किरमोई पांग जामड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये दोस्तों किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ ब्राह्मी लिपि से। किसे दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मतलब संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 343 में है। किस दोस्तों? आर्टिकल 343 में ये वर्णित है कि देवनागरी भाषा होगी और लिपि देवनागरी लिपि होगी और हिंदी भाषा होगी। दोस्तों संविधान में दोस्तों टोटल कितनी 22 भाषाएं हैं। कितनी दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। और दोस्तों अनुसूची कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अद उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? तो दोस्तों अद जो उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब जो आगे होता है वो उपसर्ग है, तो इनमें से कौन सा एक शब्द बनेगा अद जिसमें उपसर्ग लगा है? तो दोस्तों ये अधजला। क्या दोस्तों? अधजला जो है इसमें बनेगा तब दोस्तों, और दोस्तों आदि, इसमें आदि आ जाएगा, इसमें अधि आ जाएगा, इसमें आधा ये बनेगा, तो इसका अधजला इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, तो इनमें से कौन सा अलंकार है? तो ये आप लोग को बताना है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा उपमा अलंकार है? कौन सा दोस्तों? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति है। तो ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, तो इस वाक्य की लोकोक्ति इनमें से क्या होगी? तो इनमें से इस लोकोक्ति होगी दोस्तों, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। मतलब ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य में लोकोक्ति है, जाको राको साइयां मार सके ना कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस शब्द में इक पित प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इनमें से किसमें जो है इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें दोस्तों हर्षित में इत प्रत्यय है। क्या दोस्तों? हर्षित में
इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, हर्षित में इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसको देखते हैं, चलिए। हर्षित मतलब हर्ष प्लस इत, तो दोस्तों इसमें क्या जुड़ा है, इत प्रत्यय जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना की दृष्टि से वाक्य की कितने भेद होते हैं। जो संरचना की दृष्टि से है तो वाक्य में 3 भेद होते हैं। कितने दोस्तों, 3 भेद होते हैं। दोस्तों ये 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के समाप्त हुए हैं। तो आप लोगों ने 22 क्वेश्चन में कितने आप क्वेश्चन सही कर पाए हैं। आप चलिए दोस्तों देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन जो 1 से 8 नंबर पे आपके रहने वाले हैं। तो इंग्लिश में आप कितने कर पाएंगे टोटल, फिर आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि आप इसको टेस्ट को पास कर पाए हैं या नहीं। चलिए देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चूज दी करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो इनमें से कौन सा एक करेक्ट सेंटेंस है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा। द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, ये आपका सेंटेंस सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत होगा कि वाज डिवाइडेड है। तो ये दोस्तों यहाँ पे डिवाइडिंग होगा, ये क्वेश्चन में मतलब ये डिवाइडेड की जगह डिवाइडिंग होगा, इसलिए गलत है। दी कमेटी है वन ऑफ दिस पॉइंट ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्माइल। तो इसमें से एक एग्जाम्पल बताना है जो स्माइल का। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये आपका इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को। जो सेंटेंस आपका ये स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द विजिटर्स वर डाउन वर सोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन। तो दोस्तों इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस। तो ये दोस्तों पैसिव वॉइस में दिया है तो इसको आप एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको इसके ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो यार देखिए आप इसके ऑप्शन देखिए, इनमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो ये आप सेंटेंस देखिए, ये ऑप्शन देखिए। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या सही रहने वाला है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा। दी वुमेन शोड द विजिटर्स न्यू बॉर्न। तो दोस्तों ये आपका आंसर सही होगा, ये एक्टिव वॉइस आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और तो ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड एडवर्स। तो इसका एडवर्स का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो विलोम शब्द आपको बताना है। तो एडवर्स का, तो इसका एडवर्स का हो जाएगा दोस्तों फ्रेंडली। क्या दोस्तों एडवर्स का फ्रेंडली हो जाएगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, ब्लड इज देन वाटर। तो ब्लड इज देन वाटर, तो इसका आपको बताना है। कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों इसमें इस्तेमाल करी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों थिकर, मतलब ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड थिकर देन इज वाटर। इसका आंसर सही होगा बी, ब्लड सॉरी हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो जो साइंटिफिक सब्स्टिट्यूशन बताना है, मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, मतलब साइंटिफिक स्टडी को, इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इंटोमोलॉजी। क्या दोस्तों इंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों इसका डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, क्या इसका होगा। तो आंसर आप लोग बताइए क्या। आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। तो इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप लोग इसको बताइए। अगर आप लोग बना पाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप लोग देखिए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, अगर आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट करिए। तो इसका आंसर व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड। तो दोस्तों इसका ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो इसमें दोस्तों जहाँ पे ब्रैकेट है उसमें आपको करेंट क्या वर्ब आपको फिल करनी है। तो इसमें आपको वर्ब फिल करनी है। तो आप लोग फिल करिए, उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। माई डॉटर नेवर राइट टू मी
राइट टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी डू। तो इसमें आपको क्या भरना है, तो चलिए इसको देखते हैं। माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। तो दोस्तों इसका आंसर पहला सही होगा। अगर आप लोग को इंग्लिश थोड़ी बहुत ही आती है तो दोस्तों इसी प्रकार की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। तो आप लोग सबसे ज़्यादा हिंदी पर फोकस करिए दोस्तों, क्योंकि 22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोग 9 क्वेश्चन उसी में से कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी आपकी इसकी तैयारी रखना। 9 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके इस बार 30 ही पूछे जाएंगे, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे ही रखे जाएंगे। तो आप लोग को आप कमेंट करके बताना आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए, आप इस टेस्ट को पास कर पाए या नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेस्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी आप लोग दोस्तों हिस्ट्री के टेस्ट दे सकते हैं। हिस्ट्री के दोस्तों लगभग 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, और दोस्तों जियोग्राफी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है और साइंस की भी प्रैक्टिस चल रही है। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।